जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, सत्संग को स्टार्ट करते हैं। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी। मैं उत्तराखंड से रुद्रपुर शहर से कविता बोल रही हूँ संगत जी। आज मैं गुरु जी का पहला सत्संग शेयर करना चाह रही हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जिससे कहते हैं कि अपना जो सत्संग है वो शुरू से शुरू करो, तो मैं आज कैसे गुरु जी से कनेक्ट हुई, कैसे गुरु जी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, वो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ संगत जी। वैसे तो पता नहीं संगत जी कितने ही जन्मों से हमें गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है, लेकिन फिर भी इस जन्म में जब से हम गुरु जी को जानने लगे हैं वो बताती हूँ। दिसंबर 2015 में मेरे दिल्ली के कई चक्कर लगे संगत जी। वहाँ मुझे गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिखता था, तो मुझे सोचते पता नहीं कौन से गुरुजी हैं भी जो लोगों ने गाड़ियों पर लिखा हुआ है। तो मैं अपनी कज़न के घर गई और उसके घर के कमरे में गुरुजी के मतलब छोटी सी से स्वरूप लगा हुआ था, फोटो लगी हुई थी। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि संगत जी की उस टाइम स्वरूप कहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि ये कौन है, तो बोले कि ये तो जो है हमारे गुरुजी हैं। तो मैंने कहा ये तो कहीं से भी गुरुजी नहीं लग रहे हैं, ये तो मतलब ऐसे कोई शकाल जैसे लग रहे हैं। सॉरी गुरुजी, सॉरी। दुनिया पागल हो जाती है इन बाबों के पीछे। दिल्ली में कितनी गाड़ियों पर गुरुजी लिखा हुआ है। तो बोले कि वही गुरुजी हैं, इनका जो नाम है वो गाड़ियों पर लिखा जाता है और इनको शिव जी का अवतार कहते हैं और इनकी बहुत मान्यता है और ये अपना चोला छोड़ चुके हैं। खैर मैंने से ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने एक बार और फोटो की तरफ देखा और वो मुझे संगत जी उस टाइम पे सच में ऐसा ही लगा था जो मेरा सोचा था। सॉरी संगत जी, सॉरी 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 गुरुपा। संगत जी फिर मैं घर आ गई, दिन बीतते गए। मैं 2016 में मेरी बेटी कनाडा चली गई और मैं गुरुजी को भूल गई। तो संगत जी उन्होंने जिस दिन अपने स्वरूप के दर्शन करवाए थे ना संगत जी, उसी दिन से ही अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया था। बेटी जब कनाडा पहुंची तो इमिग्रेशन के टाइम उसके कॉलेज के कुछ पेपर्स नहीं थे। वो मुझे व्हाट्सएप कॉल करे, मेरा नेट बंद। वो रोने लग गई क्योंकि उस ऑफिसर ने से डिपोर्ट नहीं किया, क्लीन चिट दे दी थी। जय गुरु जी। हमें कुछ नहीं पता था संगत जी कि गुरु जी ही हेल्प कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद वो एक दिन रोड क्रॉस कर रही थी तो एक कार ने उसको हिट किया और वो काफ़ी ज़्यादा उछल कर बोनेट से टकरा करके गिरी, लेकिन संगत जी उसको खरोंच तक नहीं आई। जैसे हमने उसे CCTV में देखा तो उस हिसाब से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग सकती थी संगत जी, लेकिन गुरुजी ने उसको प्रोटेक्ट किया वहाँ पर भी। जय गुरु जी। संगत जी ये चीज़ें ना उस समय हमें समझ में नहीं आई। जब बाद में हमने संगत जी के सत्संग सुने ना,
उसमें उनके साथ भी यही मिरेकल्स हुए हैं। तब समझ में आया कि ऐसा तो हमारे साथ भी किया है गुरुजी ने, ऐसे ही प्रोटेक्ट किया है मेरे बच्चे को भी। संगत जी, मेरी ना आदत थी कि मैं जैसे किचन पर काम के समय ना भजन या शब्द चलाकर ही काम करती थी। लेकिन जब भी मैं शब्द वगैरह करती ना संगत जी, तो उसमें मुझे गुरुजी की फ़ोटो दिखनी। मन का पता नहीं क्या है, भी हर शब्द में इनकी फ़ोटो सी लगा रखी है। गुरु नानक देव जी की फ़ोटो लगानी चाहिए। मैं इनकी फ़ोटो देखना पसंद नहीं करती थी संगत जी, क्योंकि मुझे वो वाइब नहीं आती थी संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। जनवरी 20 में मुझे कनाडा से एक रेनू आंटी, जहाँ मेरी बेटी जॉब करती थी, उनके कॉल आई। उन्होंने रिश्ता बताया मेरी बेटी के लिए, उनके रिलेटिव का बेटा था। तो वो लोग दिल्ली में रहते हैं और डुगरी वाले गुरुजी को मानते हैं। अब जानते होगे डुगरी वाले गुरुजी को। तो मैंने बोला नहीं, मैं नहीं जानती। बोली उनको छतरपुर वाले गुरुजी भी कहते हैं। नहीं, मैंने कहा नहीं आंटी, मैं नहीं जानती। खैर, वो रिश्ते की बात तो नहीं बनी संगत जी, लेकिन मेरे मन में ना बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि कौन है ये डुगरी वाले गुरुजी। संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ, तो मैंने जाकर शाम को सर्च किया डुगरी वाले गुरुजी। तो वही वाली फ़ोटो शो हुई जो मैं से उस टाइम पे देखना भी पसंद नहीं करती थी। इनका यार ये तो पीछे ही पड़ गए हैं, जब देखो इनकी फ़ोटो ही दिखती है, पता नहीं क्यों। तो संगत जी, इनके सत्संग के प्लेलिस्ट दिख रही थी मुझे, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया। और पता नहीं संगत जी क्यों ही क्लिक कर दिया, मुझे भी नहीं समझ में आया। और उसमें गुरुजी की समाधि वाला सत्संग आया। संगत जी, पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैंने एक के बाद एक कई सत्संग सुनते गई। और रात के 2 बजे तक मैं सुनती रही। मुझे नहीं पता मैं कब सोई हूँ। सुबह उठी, स्कूल गई, और स्कूल में फिर मुझे इंतज़ार होने लगा कि मैं कब घर जाऊँ, कब गुरुजी के बारे में, मतलब और ज़्यादा जानूँ गुरुजी के बारे में। संगत, जब तो रूटीन रोज का बन गया कि सत्संग सुनना। सत्संग सुने बगैर तो नींद भी नहीं आती थी संगत जी। बच्चे कहते क्या आप ये रोज हर टाइम हेडफोन लगा के बैठे रहते हो, क्या सुनते रहते हो। लगभग सभी ओल्ड संगत के सत्संग मैंने सुने संगत जी। सुनकर विश्वास नहीं होता था संगत जी कि आज के युग में भी ऐसे चमत्कार हुए हैं जो कि ना असंभव से लगते हैं। सत्संग सुनना अच्छा लगता था, पर कोई कनेक्शन नहीं बना था संगत जी। ना ही मैं मतलब गुरुजी के स्वरूप को देखती थी। बस सत्संग चलाया, फ़ोन साइड में रख दिया और सुनती रही बस। 2021 में हमारा कार लेने का प्लान बना। तो 13 मार्च को मेरी बेटी का बर्थडे था संगत जी। मैं तब कार लेना चाहती थी। मैं कार मुझे लोन करानी थी, और लोन का भी थोड़ी सारी बातचीत हो गई। लेकिन 9 मार्च को बैंक मैनेजर ने मना कर दिया कि वर्क लोन ज़्यादा है, आपके फाइल 20 तारीख के बाद ओके हो गए। तो मन था कि 13 को ही कार लेनी है बेटे के बर्थडे पे। मूड बहुत ही ऑफ हुआ। रात को जब सोने लगी ना संगत जी, जब सत्संग सुनने का टाइम हुआ मेरा, तो दिमाग में आया कि मुझे 1 साल हो गया गुरुजी के सत्संग सुनते सुनते। इतने वो चमत्कार करते हैं, तो मेरा तो छोटा सा लोन है, सैंक्शन करवा दे। ये तो बहुत ही छोटा सा काम है उनके लिए। खैर, ऐसे ही मन में थॉट आया और मैं सत्संग सुना और मैं सो गई। सुबह 10 मार्च को मेरे पास फ़ोन आता है मेरे कॉलोनी के एक भैया का, जिनसे मैंने 5-6 महीने पहले जिक्र किया था लोन का। कहते भाभी आपका लोन हो गया? कहा नहीं भैया, अभी नहीं हुआ। तो बोले करवाना है तो मैं लड़के को भेज दूँ? मैंने बोला भेज दो। संगत जी, 11 बजे वो लड़का घर आया है और 12:30 बजे तक लोन क्लियर हो गया और पेमेंट भी कार कंपनी में पहुंच गई। उनका फ़ोन आया कि आपकी पेमेंट आ गई है, आप आज या कल कभी भी कार लेकर जा सकते हो। संगत जी, हम 13 को वो कार लेना चाहते थे, गुरुजी ने 10 को ही सारा काम रेडी करवा दिया था। हम फिर भी नहीं समझे कि ये गुरुजी की कृपा है। बाय चांस हो गया संगत जी, ऐसे ही दिमाग में आया। दिल से लगता था कि गुरुजी ने ही करवाया है, लेकिन दिमाग में था कि नहीं भाई, ऐसा तो बाय चांस भी हो सकता है ऐसा सब कुछ।
हम लोग संगत जी सो कॉल्ड ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं ना, दिमाग ज़्यादा चलाते हैं अपना। तो संगत जी मई 2021 में मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया। घर पर ही ऑक्सीजन लगती रही उनको। लंग्स उनके 70% तक डैमेज हो गए थे। बीपी भी बहुत ज़्यादा अप डाउन होने लगा, तो डॉक्टर ने बोला कि हॉस्पिटल एडमिट करवा लीजिए। लेकिन हॉस्पिटल जाने के लिए वो रेडी ही नहीं थे संगत जी, कहीं पे बेड भी नहीं मिल रहा था। उस दिन संगत जी मैं गुरुजी क्या कि बहुत रोई, बहुत अरदास करी मैंने गुरुजी से कि गुरुजी प्लीज़ आप इन्हें बचा लो, प्लीज़ इन्हें हॉस्पिटल ले चलो, बेड का अरेंजमेंट करवा दो। मैं बहुत रोई संगत जी गुरुजी को अरदास करके। खैर शाम तक एक बेड मिला आईसीयू में, और ये भी मान गए, पर उन्होंने एक शर्त रखी कि तुम मेरे साथ रहोगी हॉस्पिटल में और तभी मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, वरना तो मैं नहीं जाऊंगा। मैंने फिर गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे इनके पास ही रहने देना, ये वैसे भी बहुत परेशान रहते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि ठीक है, मैं आपके साथ ही रहूँगी। संगत जी मैंने डॉक्टर से बात की तो बोला है कि आपकी जान को खतरा हो सकता है, पर मेरे ज़्यादा जिद करने पर उन्होंने परमिशन दे दी। सोचिए संगत जी, मतलब कोविड वार्ड में सारे कोविड पेशेंट और मैं अपने हस्बैंड के साथ उसी वार्ड में रही, और गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ भी नहीं हुआ, और धीरे धीरे मेरे हस्बैंड भी ठीक हो गए। जय गुरुजी। और मैं उनको अपने जो सत्संग सुनती थी ना संगत जी, वो मैं दिन में बताती थी कि ऐसे हुआ वैसे हुआ, रात को मैंने ये सुना, मैंने वो सुना। लेकिन इस घटना के बाद से ना संगत जी गुरुजी से विश्वास बनता चला गया था। मुझे गुरुजी के मैसेजेस शो होने लग गए थे कि तुझे गुरु ने अपनी संगत आप चुना है, तू मेरी ती है। तो संगत जी मैंने अपने पापा को कभी नहीं देखा लाइफ में, एक ही बार देखा था। आज तक किसी ने भी मुझे अपनी धी यानी कि बेटी नहीं बोला। ये सुनकर मैं बहुत रोई संगत जी। मैंने उसी दिन से अपना गुरुजी से कनेक्शन निभाया और गुरुजी को मैंने अपना पिता मान लिया, और मैं उन्हें गुरुपा ही कहने लगी। मुझे नहीं पता था संगत जी गुरुजी की और भी बहुत सारी बेटियां हैं जो उन्हें गुरुपा कहती हैं। तो संगत जी ये मेरा इतना ही फर्स्ट सत्संग है। दूसरा सत्संग बहुत जल्दी ही शेयर करूँगी संगत जी, सत्संग ज़्यादा लंबा हो जाता है तो संगत जी माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है, सेकंड सत्संग। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा दूसरा सत्संग है। पहले सत्संग में मैंने बताया कि गुरु जी के साथ मैं कैसे कनेक्ट हुई हूँ। संगत जी जैसे मैंने बताया कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, मेरे स्टाफ में एक न्यू टीचर आए, उन्होंने ना गुरुजी का ब्रेसलेट पहना हुआ था, तो मुझे ब्रेसलेट पहन के देख के बड़ी खुशी हुई संगत जी कि मुझे गुरुजी की संगत तो मिली। मैंने उनसे कहा कि गुरुपा मुझे भी अपना एक ब्रेसलेट दे दो, मुझे भी चाहिए, मैं भी पहनूंगी। संगत जी शाम को ही उन मैम का कॉल आता है कि मैम मेरी मम्मी आई है सहारनपुर से, वो गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप लेकर आएंगे, आप पहनेंगे तो मैं कल स्कूल में ले आऊँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी नेक्स्ट डे ही बृहस्पतिवार को मुझे गुरुजी का पहला ब्रेसलेट स्वरूप मिला, और मैं बहुत खुश हुई संगत जी, इतना खुश कि मैं आपको बता नहीं सकती कि किस तरह से गुरुजी ने मेरी बात फटाफट से सुन ली। 7 जुलाई को गुरुजी का बर्थडे था। बर्थडे पर मैंने कड़ा प्रसाद बनाया, उसी ब्रेसलेट स्वरूप को मैंने सामने रखकर गुरुजी को भोग लगाया। संगत जी मैं तो गुरुजी से कनेक्ट हो चुकी थी, पर मेरे हस्बैंड जो थे वो अभी इतने कनेक्ट नहीं हुए थे। मैं उन्हें गुरुजी का सत्संग सुनाती रहती थी कि मैंने ऐसे सुना, गुरुजी ने ऐसे किया, रात को मैंने ये सुना, तो वो सुन लेते थे पर वो इतना यकीन नहीं करते थे। तो मैं गुरुजी से प्रे करती थी कि गुरुजी प्लीज़ आप इनको भी अपनी शरण में ले लो। मेरे हस्बैंड को स्लिप डिस्क और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बैक का ऑपरेशन बताया था, बहुत पेन रहती थी संगत जी इनको, और सर्वाइकल भी था। सर्वाइकल की वजह से भी बहुत चक्कर वक्कर आते थे, बहुत इरिटेशन सी रहती थी,
बहुत नेगेटिव सोचते थे संगत जी। पहले ऐसे नहीं थे, पहले बहुत पूजा पाठ करते थे, मुझसे ज़्यादा ही करते थे संगत जी। डेली मंदिर जाना, नंगे पैर जाना, जल चढ़ाना, गुरुद्वारे भी जाना। लेकिन जब से उनको ये प्रॉब्लम हुई ना संगत जी, बिल्कुल नेगेटिव जैसे हो चुके थे। भगवान की तरफ से भी, घर की तरफ से भी किसी से बातचीत नहीं करनी, बच्चों से भी ज़्यादा नहीं बोलना, बस अपना कमरे में रहना, लाइट बंद करके ऐसे पड़े रहना। डॉक्टर ने बोला कि थोड़ा सा इनका हवा पानी जो है वो चेंज करो, मूड चेंज होगा तो सही होंगे। और बैकबोन का ऑपरेशन बताया था डॉक्टर ने। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड मार्च 22 में बेटी के पास कनाडा गए और मैंने गुरुजी से अरदास करी कि गुरुजी आप इनके अंग संग रहना और इनको वहाँ से ना ठीक करके ही भेजना। डॉक्टर ने बोला थोड़ा सा चेंज होगा इनकी लाइफ में, माहौल चेंज होगा तो शायद इनका माइंड थोड़ा सेट हो, इनको ठीक कर देना गुरुपा। अब इनको वहाँ गए 4-5 दिन ही हुए थे संगत जी। तो बेटी के लैंडलॉर्ड आए इनके पास और बोले कि आप घर में पड़े हो, 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ, चलो आज आप मेरे साथ चलो। वो लकड़ी का कुछ काम करते थे वहाँ पर, पेड़ वेड़ काटने का, तो वो इनको अपने साथ ले गए। तो वहाँ पे जैसे उन्होंने लकड़ियाँ काटी होंगी तो उनकी हेल्प कराने लग गए। तो उन्होंने भी जैसे लकड़ी का टुकड़ा उठा करके गाड़ी में फेंका। तभी संगत जी, इनकी जो बैकबोन में नस फंसी हुई थी ना, वो इतनी ज़बरदस्त पेन हुआ इनको एकदम से और वो झटके से ही निकल गई। और संगत जी, उस दिन के बाद से इनको कभी भी बैकबोन की प्रॉब्लम नहीं हुई। बिना ऑपरेशन इनकी स्लिप डिस्क की जो प्रॉब्लम थी वो गुरुजी ने ठीक कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुपा इनके डिप्रेशन की प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक कर देंगे संगत जी। मुझे पूरा यकीन है। 26 मई को मेरे हस्बैंड ने कनाडा से वापस आना था, मैं इनको लेने एयरपोर्ट जा रही थी। तो मैं अपने नंद के हस्बैंड को बोला कि क्या आप मेरे को बड़े मंदिर छतरपुर ले चलोगे? अब सुबह सुबह मंदिर बंद भी होगा तो भी कोई बात नहीं, मैं बाहर से ही दर्शन कर लूँगी। संगत जी, जैसे हमारी भावना होती है ना, वैसे ही गुरुजी भी करते हैं संगत जी। और वो मुझे ले गए। मुझे टाइमिंग का कुछ नहीं पता था कि कब मंदिर खुलता है, कब बंद होता है। अर्ली मॉर्निंग हम पहुँचे तो मंदिर बंद था। मैंने बाहर से दर्शन किए शिवलिंग स्वरूप के, और मुझे वहीं से दर्शन करके इतनी खुशी हुई ना संगत जी, बहुत खुश हो गई संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा। संगत जी, 12 अप्रैल को मेरा बर्थडे होता है और मैं मतलब कुछ ऑनलाइन ज्वेलरी कुछ ऑर्डर कर रही थी। तो मैंने बोला गुरुपा से, मैंने कहा गुरुपा आपकी बेटी का बर्थडे है, आप क्या गिफ्ट दे रहे हो मुझे? मैंने ऐसे नॉर्मली मन में बोला संगत जी, और मैंने उसमें से 2-3 सेट चूज़ किए और 2 ऑर्डर किए। तो मेरी बेटी बोली मम्मा तीनों ले लो। मैंने कहा नहीं, फिर बजट थोड़ा ओवर हो जाएगा, अभी 2 ही ठीक है। संगत जी, जब मेरे घर ऑर्डर आया ना, तो ऑर्डर में आप यकीन नहीं करेंगे, सच में 3 सेट आए। जो मैंने पसंद किए थे वो तीनों आए, और जबकि मैंने 2 ही सेट का ऑर्डर किया और 2 ही सेट की पेमेंट करी थी। संगत जी, मैं समझ गई कि एक जो सेट है वो मुझे गुरुजी की तरफ से गिफ्ट आया था। जय गुरुजी। आप कैसे आप अपने बच्चों की छोटी छोटी बातें सुनते हैं गुरुपा। नेक्स्ट डे संगत जी, मेरे 13 अप्रैल को मेरी एनिवर्सरी थी। मैंने अपने घर में कीर्तन रखा हुआ था। मेरे घर में लड्डू गोपाल जी भी हैं संगत जी, और मेरी बेटी उनकी सेवा करती है और मैं उनको अपना भाई मानती हूँ। रात को बेटी को सपना आया कि लड्डू गोपाल जी के साथ गुरुजी आए हैं और हम लोग घर पे नहीं हैं। और जैसे ही उसने आके हमें बताया अंदर, तो हम बाहर भागे और गली के मोड़ पे हमें गुरुजी और लड्डू गोपाल दोनों मिल गए और हमने उनसे बातचीत करी और हम फिर अपना घर आ गए। तो सुबह उसने अपने मुझे सपना सुनाया, तो मैंने बोला कि आज तो फिर पक्का गुरुजी घर आएंगे कीर्तन में। तो संगत जी, शाम को जब कीर्तन शुरू हुआ तो एंड में एक संगत ने गुरुजी के 2 भजन सुनाए।
वो सुन के मुझे ऐसा लगा कि सच में गुरुजी मेरे घर में आ गए संगत जी। मतलब कीर्तन के बाद अब रिलेटिव बैठे थे खाना खाने, तो मेरी एक भाभी हैं संगत जी, वो उनके गले में मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आया। मैं देख के इतनी खुश हो गई। मैंने पूछा, भाभी आप भी गुरुजी को मानते हो? उन्होंने बोला हाँ। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे लॉकेट स्वरूप में मुझे कीर्तन में दर्शन दिए, लॉकेट के रूप में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब तो मुझे शहर में गाड़ियों के पीछे गुरुजी लिखा हुआ दिख जाता है। देखकर बड़ी खुशी होती है कि गुरुजी मेरे साथ साथ ही हैं। और सत्संग तो सुनने की एक आदत सी पड़ गई है। जो भी मन में प्रश्न होता है ना संगत जी, इसका जो आंसर है वो सत्संग में मिल जाता है। मैं अपने बेटे को लेकर बड़ी चिंता में रहती थी। वो पढ़ने में बहुत लापरवाह था। उसका 10वीं का जो रिजल्ट आने वाला था, मैंने गुरुजी से अरदास की। मैंने कहा गुरुजी बच्चों को सद्बुद्धि दो, मेहनत करे और अच्छी नंबरों से इसको पास करना। तो उसी दिन मैंने एक आंटी का सत्संग सुना। उनकी भी सेम स्टोरी थी। उनका बेटा भी पढ़ाई में बहुत लापरवाह था, तो उनका बेटा अच्छे नंबरों से पास हुआ संगत जी। तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर गुरुजी ने दे दिया था संगत जी। और वाकई मेरे बेटे को गुरुजी ने ब्लेस किया और बहुत ही अच्छे नंबरों से वो 10th में पास हुआ। उसको बहुत टेंशन थी कि कहीं मैं फेल ही ना हो जाऊं। तो मैंने उसको बोला कि गुरुजी को शुक्राना कर, उन्होंने तुझे अपने अच्छे नंबरों से पास करा देना है, तो मेहनत कर, आगे से और मेहनत करना, पूरे साल मेहनत करना। अब गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा गुरुजी को मानने लगा है संगत जी। इस बार उसकी 12th है, वो मेहनत भी कर रहा है। गुरुजी इस बार भी बच्चों को ब्लेस करना। और पेपर शुरू होने से पहले वो मेरे साथ मुझे लेकर बड़े मंदिर भी गया था संगत जी, गुरुजी के दर्शन करने। और इस बार वो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा है। और गुरुजी का उसको भी मैसेज आया कि तू चिंता मत कर बेटे, मैं हर एग्ज़ाम में मैं तेरे साथ हूँ। और मुझे भी रोज मैसेज आता है कि तुमने बच्चे की फिक्र ना कर, मैंने उसको बड़े अच्छे नंबर दिलवा देने, बड़ी मेहनत करेगा वो। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी अब मेरे हस्बैंड भी धीरे धीरे गुरुजी के साथ कनेक्ट होने लग गए हैं। मुझे बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमें किसी सत्संग में जाऊं गुरुजी के, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे डेरे पे गुरुजी का सत्संग होता है। तो मुझे पता लगा कि 1 जनवरी को न्यू ईयर का सत्संग है। तो हम लोग गए और मेरे हस्बैंड बड़े खुशी हमको लेकर गए संगत जी। और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतने अच्छे से खुद कहेंगे चलने के लिए, लेकिन वहाँ जाके बोले कि तुम जाओ, मैं गाड़ी में ही बैठा हूँ। संगत जी मैं अंदर गई तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसे लगा जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। वहाँ मैं गुरुजी से एक ही अरदास करूँगी कि गुरुजी आपने अपनी मेहर करके यहाँ तक बुलाया है, तो इनको अपने दर्शन भी कराओ, अब इनको एक बार अंदर बुलाओ ताकि वो आकर मत्था टेके। संगत जी थोड़ी देर बाद जैसे ही मैंने आंखें खोली ना, तो मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए थे और मत्था टेकने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। 1 जनवरी 2023 को हमने पहला सत्संग अटेंड किया था डेरे पे। उसके बाद से आज तक जितने भी सत्संग हुए हैं, हर सत्संग में मेरे हस्बैंड मुझे लेकर जाते हैं। और मेरे से ज़्यादा अब उनको फिक्र होती है कि तूने अब कब जाना है, कितने बजे जाना है। अगर 12 बजे सत्संग शुरू होता तो वो 11:15 ही तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, चलो जल्दी चलें, भी लेट नहीं करना, गुरुजी के आने से पहले पहले वहाँ पहुँचना है। बस गुरुजी को संगत जी गुरुजी ने अपने चरणों के साथ जोड़ लिया है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपना तीसरा सत्संग जल्दी ही शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सत्संग को सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। सबसे पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा का। मेरा गुरु जी से संगत जी मतलब जर्नी जो है मेरी वो 2023 में दिसंबर में शुरू हुई थी संगत जी। और मुझे गुरु जी का मैसेज कितने दिनों से आ रहा है कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो कुड़िए तो शुक्राना कर, तो मैं अपना सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी से। और संगत जी मुझसे सत्संग को शेयर करने में अगर कुछ भूल हो जाती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है तो ये मेरा पहला सत्संग है और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा संगत जी कि मैं कैसे बोलूँ, क्या बताऊँ, क्योंकि गुरु जी ने मुझे इतना ज़्यादा मतलब दिया है ना संगत जी, इतना दिया है कि मुझे पता भी नहीं कि कहाँ से हुआ है और कैसे हुआ है। और मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी। और मेरे दोस्त थी एक, उन्होंने मुझे गुरुजी का सत्संग भेजा और बोला कि ये गुरुजी का सत्संग रोज़ सुनो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। संगत जी मैंने गुरुजी का सत्संग रोज़ सुनना शुरू कर दिया और मेरा धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता हुआ चला गया। मतलब उन्होंने बोला, फिर उन्होंने मुझे बताया कि गुरुजी का मंत्र जाप रोज़ सुबह शाम करो, उनके भजन सुनो, गुरुजी सब कुछ अच्छा कर देंगे। मैंने वही किया संगत जी, मैंने उनका मंत्र जाप भी सुना और गुरुजी के भजन भी रोज़ सुबह शाम सुने मैंने। और धीरे धीरे मैंने मतलब बहुत अच्छा होने लगा संगत जी। और सबसे पहले तो ये बात बताना चाहूँगी संगत जी कि मेरे पति का एक्सीडेंट जो है वो 2021 में हुआ था और वो खाई में गिर गए थे संगत जी। भगवान की कृपा से, गुरुजी की कृपा से वो बच गए थे। उनका पैर 3-4 जगह से फ्रैक्चर हो गया था संगत जी, तो उनका ऑपरेशन हुआ था, उसमें इनके पैर में प्लेट डली थी। तो वो संगत जी हमें मतलब निकलवानी थी और हम बहुत परेशान हो रखे थे कि कौन से हॉस्पिटल में जाए, कहाँ निकलवाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और हम हॉस्पिटल के रोज़ जाते थे सुबह और दोपहर में आते थे, क्योंकि हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पता ही नहीं चलता था। कभी डॉक्टर बोलते थे कि इस दिन आना, कभी बीपी हाई हो जाता था, कभी इसी चक्कर में संगत जी हम लोग 2 महीने में ऐसे ही भटकते रहे। फिर एक दिन मैंने गुरुजी से प्रार्थना की संगत जी, उनसे अरदास की और हम लोग फिर से गए हॉस्पिटल, हम फिर से गए थे। उस दिन भी गए तो उस दिन भी वहाँ पर बीपी हाई आया था। घर से जाते थे तो बीपी कम होता था, वहाँ पे जाते थे तो उनका हाई आ जाता था। तो इस वजह से हॉस्पिटल में उनको एडमिट करने के लिए मना कर दिया था। हम इतना दुखी परेशान हो गए थे उस दिन, हम इतने दुखी थे, परेशान थे ना संगत जी। और मेरे पति बाहर से आए और देखा तो एक तितली उनके आगे से आई और उनको बाहर लेकर के गई। और हम लोग संगत जी उस हॉस्पिटल से बाहर चले गए घर पर आ कर के। और मैंने फिर अपने एक दोस्त से पता किया, क्योंकि उनका भी अभी ऑपरेशन हुआ था, तो मैंने उनसे हॉस्पिटल के बारे में पूछा कि जिस हॉस्पिटल में तुमने ऑपरेशन करवाया था तो मुझे उसका एड्रेस बता दो। तो उन्होंने मुझे बताया संगत जी, मैं वहीं पर ही गई। वहाँ पर मैं जैसे गई, सामने ही जब मैंने जाके देखा तो डॉक्टर जो थे वो सरदार जी थे। और उनको देख करके मेरे मुँह से संगत जी एकदम से यही निकला कि जय गुरु जी, क्योंकि इनको देख करके संगत जी एकदम से ऐसा लगा कि जैसे साक्षात गुरु जी ही बैठे हैं संगत जी। और गुरु घर से मैं यही कह के चली थी कि गुरु जी आप हमारे साथ चलो और आप हमारे अंग संग रहना। और वो हमारे साथ गए भी संगत जी, और गुरुजी के रूप में ही हमें डॉक्टर मिल गए थे। जहाँ हम इतने दिनों से परेशान हो रखे थे संगत जी, रोज़ जाते थे शाम को
और रोज़ सुबह जाते थे संगत जी, रोज़ सुबह जाते थे और रोज़ शाम को आते थे। बहुत परेशान थे और हम हॉस्पिटल में गए तो हमने उनसे यही बोला कि जो टेस्ट उन्होंने 3-4 टेस्ट दिए थे कराने के लिए, हमने वो करवाए और उन्होंने बोला कि आप आज एडमिट होना चाहते हो। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे पति, मतलब हमने बहुत खुशी हुई और बोला कि हाँ, हम आज ही एडमिट होना चाहते हैं। गुरुजी की कृपा से मेरे हस्बैंड एडमिट हो गए संगत जी, और अगले ही दिन और उनको ऑपरेशन की डेट मिल गई संगत जी। उनका बीपी थोड़ा सा हाई तो हुआ था संगत जी, लेकिन दवाइयाँ उनको चढ़ा दी गई थी ड्रिप के जरिए, तो उनका बीपी कम हो गया था। और उनका जो ऑपरेशन था इतना फूलों से हल्का हुआ ना संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना हल्का होगा कि जैसे गुरुजी ना हमारे साथ रहें। और उनका आईसीयू में गए तो वो बिल्कुल ठीक थे संगत जी। और जो सब मतलब ऐसा था कि जो उनके मतलब 7 ऑपरेशन हो रखे थे संगत जी, जो आईसीयू में थे, वो इतना दर्द से चिल्ला रहे थे ना संगत जी, इतना चिल्ला रहे थे कि मेरे हस्बैंड बिल्कुल शांत थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ, उनको दर्द का एहसास भी नहीं हो रहा था। थोड़ा बहुत तो होता है संगत जी, लेकिन उन्होंने बर्दाश्त किया था। फिर उन्होंने सुबह के टाइम सबसे पहले आईसीयू से निकाला और वार्ड में शिफ्ट कर दिया। जैसे ही वार्ड में शिफ्ट करा, वैसे ही गुरुजी कबूतर के रूप में आके हमारी खिड़की के पास बैठ गए और मेरे पति बोलने लगे कि गुरुजी आ गए हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और वो रोज़ हमसे मिलने के लिए वहीं आते थे संगत जी। तो हम वहाँ पर 8 दिन रहे हैं और संगत जी रोज़ गुरुजी आते थे, सुबह शाम आते थे। ऐसा लगता था जैसे गुरुजी हमारे साथ यहीं पर ही हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर श्वास का शुक्राना, हर पल का शुक्राना गुरुजी महाराज। उसी दौरान मेरे पापा की डेथ हो गई संगत जी और मैं वहाँ चले गई। मेरे हस्बैंड वहीं थे, तो मेरी जो ननद थी उनको मैंने बोला था कि मैं जा रही हूँ, और फिर डिस्चार्ज करके अपने घर लेकर के गई। मैं अकेली जा रही थी तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया, उन्होंने बोला कि तू पुत्र तू चिंता ना कर। मैं हाँ ना, तू फिक्र ना कर, बिल्कुल भी फिक्र ना कर। बस मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ा और मैं चली गई। मेरे पति भी बिल्कुल ठीक थे संगत जी। थोड़ी देर बाद मुझे शाम को पता चला कि उनको डिस्चार्ज मिल गया है और वो चले गए मेरी नंद के साथ अपने घर पर। फिर मैं 3 दिन बाद अपने घर पर आई और वो भी घर पर आ गए संगत जी। हम लोग घर पर रहे, अच्छे से रहे थे संगत जी। मेरी बेटी भी बीमार थी, वो भी बहुत अच्छी है। और हम गुरुजी को सुबह शाम लंगर प्रसाद का, चाय प्रसाद का भोग लगाते हैं और हम वही खाते हैं संगत जी। तो हम बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं। हेल्थ पहले तो संगत जी गुरुजी हेल्थ ही ब्लेस करते हैं ना, उन्होंने हमें सबसे पहले हेल्थ ब्लेस की है संगत जी। अभी मेरे पति जो हैं वो बेड रेस्ट पे हैं संगत जी, और वो बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल सही हैं। क्योंकि संगत जी आपको तो पता ही है कि हम लोग कैसे रह रहे हैं, गुरुपा आपको भी पता है कि कैसे रह रहे हैं और कैसे नहीं, आप सब जानते हैं। और मैंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया है कि कैसे चलेगा हमारा घर और कैसे नहीं चलेगा। अब वही देखते हैं संगत जी, और गुरुजी की कृपा से हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है संगत जी। जो मैं सुकून शांत मतलब ढूंढती थी ना, वो गुरुजी ने मुझे दे दिया है। मेरे घर में इतना सुकून है, इतनी शांति है ना संगत जी, बहुत शांति है। पहले मेरे पति इतना गुस्से में रहते थे, इतनी टेंशन में रहते थे, मैं भी रहती थी, काम नहीं चलता था। अब ये है कि अब इतनी शांति है कि मेरे घर में बहुत शांति है, बहुत सुकून है मेरे घर में संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा। तो मैं और क्या ही बोलूँ संगत जी, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं गुरुजी का शुक्राना कैसे करूँ,
क्या बोलूँ मैं गुरु जी को संगत जी, उनकी तो महिमा ही अपरंपार है। वो तो सब देख रहे हैं, सब कर रहे हैं संगत जी, सब कुछ करते हैं वो। मुझे नहीं पता कि मैं गुरु जी से क्या बात करूं, क्या नहीं करूं, लेकिन मुझे बिन मांगे ही सब कुछ मिल जाता है संगत जी। गुरु जी देते हैं, करते हैं, वो सब कुछ करते हैं। बस मेरा सत्संग अभी ज़्यादा ही लंबा हो गया है संगत जी, और मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और मैं अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो और भी बहुत है, लेकिन ये मेरा पहला सत्संग है, और अगर मुझसे सत्संग में कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरु जी मुझे क्षमा करना, माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, हमें और कुछ नहीं करना है, हमें गुरुपा की कही हुई बातों पर ध्यान देना है। गुरुपा हमें जो भी समझाना चाहते हैं संगत जी, हमें उस चीज़ों को फॉलो करना है, क्योंकि गुरुपा हमसे बेहतर जानते हैं कि मेरे बच्चों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ जानते हैं संगत जी। इसीलिए हमें कभी भी गुरुपा पर कभी भी डाउट नहीं करना है, कभी भी उनके सामने इफ़ बट किंतु परंतु नहीं करना है संगत जी, क्योंकि जो देना है उन्होंने हमें बहुत अच्छे से देना है संगत जी, बेहतर नहीं बेहतरीन हमें देना है। तो वही है ना कि हम जब हमारे मन की बात गुरुपा समझ लेते हैं, गुरुपा को समझ आ जाता है कि ये इनके मन की बात है और वो पूरी करते हैं, तो यही हुआ ना कि वो अपने बच्चों की सुन रहे हैं, यानी कि वो हमारी सुन रहे हैं और उनको पूरा भी कर रहे हैं। हमारे जो ड्रीम्स हैं, हमारी जो हम चीज़ें सोचते हैं, गुरुपा उसको पूरा करते हैं। तो फिर हम क्यों ना संगत जी, गुरु जी ने जो चीज़ें हमें समझाई हैं तो हम उन चीज़ों को फॉलो करें। गुरुपा हमेशा कहते हैं कि मांगो मत, सिर्फ मानो। तुम मेरा परिवार हो, तुमने ही एक दूसरे की सुननी है, एक दूसरे को अपनी बतानी है। तो इसीलिए संगत जी एक सत्संग ऐसा मीडियम बनाया है ना गुरु जी ने, जिनसे उनकी सारी संगत कनेक्ट हो सकती है। सब एक दूसरे से पूछ सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि कैसे है, क्या सही है, क्या गलत है। सत्संग के द्वारा तो पता नहीं कितने ही हमारे जो मन के क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे हो जाते हैं, जो उनके आंसर्स हमें मिल जाते हैं। तो संगत जी, गुरुपा पर हमें बस ऐसे ही यकीन रखना है और हमेशा गुरुपा को हमेशा शुक्राना करते रहना है कि गुरुपा आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है, क्योंकि हम तो आपके नादान बच्चे हैं। हमें तो समझ में नहीं आएगा कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। हमें तो जो चीज़ अच्छी लगेगी हम तो उसके पीछे भागेंगे, लेकिन आप तो हमसे बेहतर जानते हैं ना कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत। बस गुरुपा हमें अपनी रजा में ही रखना और हमें बताते रहना कि हमारे लिए सही क्या है और गलत क्या है। जिस रास्ते पर आप चलाना चाहते हैं हम भी वहीं पे चलना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, ह्यूमन बीइंग है, नेचर है ऐसा कि समझते नहीं है, जल्दी से रिएक्ट करते हैं और बस ऐसा होता है कि फटाफट से जो चीज़ मांगी है वो पूरी हो जाए। लेकिन संगत जी, बस हमें गुरुपा पर यकीन रखना है, क्योंकि गुरुपा हमें देंगे, देर सवेर, आज नहीं तो कल वो देंगे। हो सकता है जो चीज़ हमने मांगी एग्जैक्टली हमें वैसे मिल जाए, क्योंकि गुरुपा को तो सब पता है। लेकिन कई बार होता है उस चीज़ में देर लगती है, क्योंकि वो वक्त जो हमारा होता है वो वक्त हमारे लिए सही नहीं होता है उस चीज़ के लिए। तो गुरुपा हमसे उस चीज़ के लिए भी वेट करवाते हैं संगत जी। बस हमें गुरुपा पर पूरा यकीन रखना है और उनको हमेशा यही कहना है कि गुरुपा जो दिया उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के
सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपना सत्संग लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।